विक्रम, विक्रम, उठो बेटा। जगराता खत्म हो गया। बाबूजी। बेटा, तुम्हारे मन में देवी मां के प्रति इतनी श्रद्धा देखकर मैं बहुत खुश हुआ। बाबूजी, मैं यहां कैसे? अरे, तुम अपने पैरों से चलकर आए और देवी मां के चरणों में गिर गए। लेकिन बाबूजी, मैं तो क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। बाबूजी, गायत्री कहाँ है? देखा रेवती जगराते का असर। गायत्री का पता पूछ रहा है। वैसे गायत्री है कहां? मैं यहाँ पर हूँ बाबूजी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बहू, तुम कहां चली गई थी? देवी माँ के प्रसाद के बिना पूजा कैसे पूरी हो सकती है बाबूजी? बहुत सच बात कही है तुमने। ला बेटी, प्रसाद दे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। प्रसाद लिए बिना ही जा रहे हैं गुरुजी। आपके दर्शनों का प्रसाद लिया जा रहा हूं। आपको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया गुरुजी? पूर्ण सत्य का ज्ञान होने के पश्चात सारे प्रश्न चिन्ह अपने आप मिट जाते हैं।
अब तो केवल पश्चाताप है। पश्चाताप को अपने हृदय से निकाल दीजिए गुरुजी। गायत्री के भविष्य के बारे में बताकर ना तो आपने उसका भविष्य बनाया, ना ही उसे बदला। आज हृदय से बोझ उतर गया। अब आज्ञा दे। जानना नहीं चाहेंगे गायत्री कहाँ है? मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात कोई भी इच्छा जन्म नहीं लेती। भये भयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। प्रसाद। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ बदकिस्मत ऐसे भी होते हैं जो सरोवर में रहकर भी प्यासे रह जाते हैं। Don't be silly, विक्रम। तुम्हें कुछ धोखा हुआ है। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ मामी, कोई धोखा नहीं हुआ मुझे। क्या तुमने गायत्री को गायब होते हुए देखा? नहीं, अपनी आंखों से तो नहीं देखा। That's it, you missed her। गायत्री कोई भूत नहीं है, नहीं तो वो मंदिर में मुस्कुराते हुए प्रसाद नहीं बांटती। मामी, अगर गायत्री भूत नहीं है तो फिर वो कौन है? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। समझ में आता मैं क्या करूं? विक्रम, गायत्री तो जगराते से उठकर चली गई थी। क्या करने? कुछ बड़ा जादू लगता है। इस डायन का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? अगर हवा की वजह से और दिए नहीं जल रहे हैं तो इस दिए की लौ पर हवा का असर क्यों नहीं हो रहा? ये दिया मैंने जलाया है बुआ। ये अखंड ज्योत है। जब तक ये जलेगी इस घर पे कोई आंच नहीं आ सकती। तू क्या अपने आप को देवी समझती है जो तेरे कहने पर ये लौ नहीं बुझेगी? आप कोशिश करके देख लीजिए। इसमें कोशिश क्या करनी है? मैं अभी बुझा के दिखाऊं। जय देवी माँ, हे देवी माँ, रक्षा कर मेरी माँ, रक्षा कर मेरी माँ, हे देवी माँ। बस कीजिए दीदी, आपके जी में जो आ रहा है आप हमारी बहू के बारे में वही बोलती चली जा रही हैं। सच है तो कड़वा तो लगेगा ही ना, झूठ होता तो मीठा ना लगता। आपने जो बहू पर इल्जाम लगाया है उसका कोई सबूत है आपके पास? एक क्या ढेरों सबूत है मेरे पास। अभी मैं मंदिर में पूजा करने गई थी
तो वहाँ कोई दिए नहीं जल रहे थे, सिर्फ एक दिए को छोड़कर, जो कि बहू ने जलाया था। इसका मतलब ये तो नहीं कि बहू जादू टोना करती है? आगे की भी तो सुन। जब मैंने उस जले हुए दिए को बुझाने की कोशिश की तो बाकी के बुझे हुए दिए जलने लगे। क्या? वही तो कह रही हूँ, अब आई बात तेरी समझ में। आपने मंदिर का दिया बुझाने की कोशिश की? दीदी, आप देवी की इतनी बड़ी भक्त, आपने मंदिर का दिया फूंक मार के बुझाने की कोशिश की? मेरा मतलब दिया बुझाना नहीं था। हाँ, आप तो जानती हैं ना कि मंदिर के दिए का बुझना कितना बड़ा अपशकुन माना जाता है। वो तो मैं जानती हूँ। उसके बाद भी बहुत गलत बात है। और उस पर आप बहू पर झूठा इल्जाम लगाती हैं कि वो जादू टोना करती है। दीदी, जो दिए बुझाते हैं, घर में अंधेरा करते हैं, जादू टोना वो करते हैं। और जो दिया जलाते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं। अगर ऐसा है तो पूछ अपनी बहू से कि वो जगराते से उठकर क्यों गई थी। मुझे बहू से कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बुआ सच कह रही है पापा, गायत्री जगराते से उठकर चली गई थी। ये ले, मुझ पर नहीं तो अपनी बेटी पर विश्वास कर। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि बहू जादू टोना करती है। हे देवी माँ, सुन लिया तूने? मुन्ना, तेरी बहू देवी माँ की परम भक्त है और जगराते के बीच में से उठकर चली गई तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पूछ उससे कहाँ गई थी और क्यों गई थी। मैं प्रसाद लेने गई थी बाबूजी। प्रसाद तो मंदिर में था, फिर बाहर से कैसे प्रसाद लेके आई? कोई जादू टोना किया था प्रसाद में? बाबूजी, भोग में सारा प्रसाद नहीं था, इसीलिए मंदिर में चढ़े हुए भोग को बाकी प्रसाद में मिलाकर अपने साथ लेकर आई थी। आपको और कुछ पूछना है दीदी? इतने से काम में इतना समय लगता है क्या भला? आपको कैसे पता बुआ जी कि मैं कितनी देर के लिए गई थी? इसका मतलब आपका ध्यान पूजा में नहीं था। बुआ जी, आप तो देवी माँ की परम भक्त हैं, दिन भर उनसे बातें करती हैं, तो फिर आपका ध्यान पूजा में ना होकर और बातों में कैसे था कि कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और वो भी कितने समय के लिए? अब क्या हुआ दीदी? चलो रे, मुझे इस बारे में और कुछ बात नहीं करनी है। तू मत मान मेरी बात, लेकिन जब इस घर पे विपदा आएगी ना तो इस संतों को ही याद करेगा। हाँ, तू लाख कोशिश कर ले, लेकिन मैं भी देवी माँ की भक्त हूं, तुझे इस घर को बर्बाद नहीं करने दूंगी। हाँ, जय देवी माँ। चलो दोनों, जय देवी माँ, जय देवी माँ। पेड़ के पीछे गई थी, गायब कैसे हो गई? और अगर वो भूत है तो प्रसाद लेके जगराते में वापस कैसे आ गई? कौन है ये औरत? मेरा तो दिमाग ही घूम गया। बहू, दीदी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आप ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? संतो बुआ की बात का बुरा मत मानिए। चलिए खाना खा लीजिए। बहू, तुम में इतनी सहन शक्ति कैसे है? तुम पर अत्याचार हुए, इल्जाम लगे, लेकिन तुम हो कि हमेशा मुस्कुराती रहती हो। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया बहू। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? दुख तो होता है बाबूजी। जब मैं अपने चारों ओर नाइंसाफी होते हुए देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। जब धर्म को व्यापार बना दिया जाता है तो दुख होता है बाबूजी। जब मासूम भक्तों को धर्म के नाम पर ठगा जाता है तो बहुत दुख होता है। इन सब दुखों के आगे संतो बुआ के ताने और ये सब अत्याचार तो बहुत छोटे लगते हैं बाबूजी। तुम कौन हो बहू? इतना प्यार, इतनी समझ, इतनी सुंदर वाणी, तुम हमारे घर में कैसे आ गई? शायद रेवती ने और मैंने कोई पुण्य किए होंगे जो तुम बहू बनकर हमारे घर में आ गई। देवी मां, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। चलिए बाबूजी, खाना ठंडा हो रहा है।
यही तो बात है, तेरी आंखों के सामने हो रहा है और तुझे ही दिखाई नहीं देता। तो ये सब जादू टोना नहीं है तो और क्या है? बुआ, इससे बचने का कोई रास्ता तो होगा। रास्ता तो है। मैंने देवी माँ से पहले ही सब कुछ पूछ लिया था। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानती हूं जो गायत्री से 2 मिनट में ही सच उगलवा दे। तू उसके कारनामे सुनेगा तो चौंक उठेगा। अच्छा, शहर से बाहर रहता है, अकेले। ओम श्रीं ह्रीं चामुंडाय नमः। अपना हाथ वो आग में डाले तो हाथ नहीं जलेगा। बंजर जमीन से अनाज उगा दे, बिन बादल बरसात करा दे। अपनी तांत्रिक विद्या से वो कई भूत पिशाच अपने वश में कर सकता है। करोड़ों मील दूर बैठे इंसान से वो अपनी मर्जी की बात उगलवा सकता है। उसका जादू जब बोलता है तो अच्छे अच्छे तांत्रिक उसके सामने झुक जाते हैं। ये गायत्री क्या चीज है? सुन तो बुआ, उसका नाम क्या है? भैरव। भैरव? क्या हुआ दीदी? भैरव? इस युग में? अधर्मी हर युग में जन्म लेता है भोला, और फिर धर्म के हाथों पराजित होता है। जय भैरव, त्रिलोक मेरी मुट्ठी में।